नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। अक्सर हमारे घर में पूजा के जो बर्तन होते हैं वो इस तरीके से काले पड़ जाते हैं। और क्योंकि जब पूजा का टाइम होता है, जैसे गणपति जी हैं, अभी घर में पूजा होती रहेगी, नवरात्रे आएंगे, तो हमें लगता है कुछ साफ़ सुथरे चमचमाते बर्तन होने चाहिए। उन बर्तनों को साफ़ हम कैसे करें, तो एक ख़ास ट्रिक से मैं आज लाई हूँ, जो प्रेशर कुकर में हम विसिल बजा के इन्हें बहुत ही ईजी तरीके से साफ़ कर सकते हैं और चमचमा सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसे? इन टमाटर को देखकर आश्चर्य लग रहा होगा ना कि अभी तो आपने कहा बर्तन साफ़ करेंगे, कुकिंग नहीं करेंगे, फिर आप टमाटर ही दिखा रहे हो। तो ये आज हम बर्तन जो साफ़ करने वाले हैं ना, इन टमाटर से ही साफ़ करने वाले हैं। तो इन टमाटर को हम काट लेते हैं। पहले हम वैसे ये काट लेते हैं, खाने का जब काम होता है, आज हम ऐसे ही टमाटर को काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में। पास थोड़े ज़्यादा बर्तन हैं तो मैं एक थोड़ा सा बड़ा कुकर ले रही हूँ, उसमें डालेंगे हम टमाटर और ये सारे बर्तन। बड़े बर्तन हम नीचे डाल देते हैं। और जो बर्तन खुल सकते हैं उन्हें हम खोल के डालेंगे। इसमें डालेंगे हम पानी, और पानी इतना डालना है कि ये बर्तन पूरे कवर हो जाए इसमें। पानी हमने इतना डाल दिया है कि बर्तन पूरे डूब चुके हैं। और अब हम इसमें नींबू के थोड़े से छिलके डाल देते हैं, इसका जूस निकाल के अलग कर देते हैं। ये मैंने जूस निकाल दिया है। ये लेमन के स्लाइस मैंने छिलके जो हैं वो डाल, इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। 4 से 5 विसिल लगने के बाद इसे अपने आप पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तभी हम इसे खोलेंगे। ये देखिए 5 से 6 विसिल बज गई हैं। 4 कम से कम हमें लगानी है। बर्तन अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप और ज़्यादा विसिल लगा सकते हैं। गैस बंद कर दिया है। इसे आराम से ठंडा होने दीजिए 1-8 घंटा, उसके बाद इसे निकालिए, क्योंकि पानी जब ठंडा होगा तभी हम उसी पानी में इन्हें साफ़ कर पाएंगे। कुकर हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। वाह, ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी हो चुकी है, जो बहुत ही काले रंग की हो चुकी थी। इसे हम साफ पानी में डालते हैं। वाह, ये दीपक का ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए, ये थाली है। ये दिए अलग मेटल के हैं, इन्हें हम थोड़ा सा ब्रश मारेंगे। ये छोटी गिलास, ये भी साफ हो गई है। ये दिए को भी साफ करना पड़ेगा थोड़ा ब्रश से, क्योंकि दिए में हम अक्सर बत्ती जलाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चमक सी आ गई है। घंटी बहुत ही बढ़िया, यहाँ थोड़ा सा ब्रश मारना पड़ेगा। ये अगरबत्ती का स्टैंड, ये भी थोड़ा गंदा है। इसी तरीके से ही हम बहुत सारा, जैसे रगड़ नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता या हाथों में दर्द होता है, तो आप काफ़ी टाइप के बर्तन, जैसे हमारी ऑयल वाला केन होता है स्टील का, या कुछ और है, प्लास्टिक को छोड़ के बाकी सारे मेटल आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि हर मंथ हमें साफ़ करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा हमेशा किचन चमकता रहेगा इन बर्तनों से। अब देखिए जो साफ़ हैं, इन्हें हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें तो हम साफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से कपड़े से पोंछ लीजिए। और हाँ, स्टील हो या आपका कॉपर हो, इनको ना हमें गीला नहीं छोड़ना चाहिए। गीला होने की वजह से इनमें दाग ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, इन्हें हमेशा आप सूखे रखिए। यदि आपका बर्तन साफ नहीं हुआ है तो मतलब उसे या तो 2-3 विसिल और लगा लीजिए, या आप क्या कीजिए,
उसे थोड़ा सा ब्रश मार के साफ कर लीजिए। ये देखिए, जो साफ नहीं हुए हैं कोई साफ टूथब्रश ले लीजिए और उससे आप साफ कर लीजिए। वैसे ये काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। जहाँ जहाँ नहीं हो पाई है थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके और टूथब्रश से आप साफ कर लीजिए। ये देखिए, त्योहारों के समय हमें यही लगता है कि हर घर में नए बर्तन हो, खास तौर से ठाकुर जी के लिए तो लगता है कि उनके नए सामान हो। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने साफ पानी से धो रही हूँ। ये तो मेरा बहुत पुराना है दीपक। ये देखिए इसकी कंडीशन क्या थी और क्या हो गई है। ये देखिए, ये दीपक कितना बढ़िया हो गया। ये अगरबत्ती का स्टैंड देखिए बहुत ही गंदा था। और ये जो नोज़ल टाइप होते हैं जिसमें हम बत्ती डालते हैं, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। जिसमें भी हो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, जिसमें हम दिया वगैरह जलाते हैं। बाकी बर्तन हमारे बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं। इसको हम एक बार और साफ़ पानी से धो लेते हैं। ये देखिए, यकीन नहीं हो रहा ना कि हमने कुकर में साफ़ किए हैं, टमाटर के साथ साफ़ किए हैं, नींबू के साथ साफ़ किए हैं। तो इस तरीके से आप बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। बहुत कम मेहनत लगेगी और वो भी जो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होंगे। ये देखिए, मेरे को दीपक में ज़रूर टाइम लगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हो गई और फिर टाइम लगा लेकिन साफ़ हो गए। ये देखिए, घंटी तो देखते ही मन कर रहा है कि इसे बजाना चाहिए। सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, लोटी, ये इसका ये पार्ट है और ये छोटे छोटे ये सब चीज़ें साफ़ हो गई हैं। और मैंने कल इसको पहले एक बार करके देखा था कि साफ़ हो रहे हैं कि नहीं। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई ये लोटी, और ये भी लोटी साफ़ हो गई, ये घंटी भी साफ़ हो गई। तो हमें बिल्कुल कम मेहनत में त्योहारों के टाइम अगर हम इस तरीके से बर्तनों को साफ़ रखें तो बहुत ही मन खुश होता है। जब बर्तन साफ़ हो, घर साफ़ हो तो मन को एक सुकून सा मिलता है। तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टाइम त्योहारों का वक्त है, सभी को ये यूज़फुल हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।